इन हालात में इमरान खान भी चांस ही ले रहे हैं। हाँ, ये सियासी लिहाज से ये मिजाज रखता है बंदा। अभी तक आपने अगर कोई चेयरपर्सन देखा है जिसके नाम के एंड पे शरीफ या भुट्टो ना आता हो तो मुझे जरूर बताएं। गधे को बाप बनाना इमरान खान ने बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल के हमें बाहर फेंक दी। आप उसको चलो हारने के लिए लेकिन खड़ा कर देते इलेक्शन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। अभी रिसेंटली इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसके बारे में जब वो हो रहे थे और जब वो होने वाले थे और जब हो गए, अब वो कॉन्स्टेंटली एक कंट्रोवर्सी का शिकार है कि जी इसका प्रोसीजर नहीं था, इसका वोटर्स नहीं थे, इसका कोई लिस्ट नहीं थी उम्मीदवारों की। बिला मुकाबला जो है उन्होंने गौहर खान को इमरान खान ने जिता दिया। अब सारी पार्टीज इसके बारे में बात कर रही कि क्या पार्टी के अंदर और कोई भी बंदा नहीं था जिसको आप इलेक्शन तो एटलीस्ट लगता ना, कोई उम्मीदवार तो होता, क्या कोई कागजात नामजदगी जो जमा करवाता। ऐसा भी नहीं हुआ सिवाय गौहर खान के। किसी के कागजात नामजदगी नहीं जमा हुए, किसी बंदे ने इसके बारे में बात नहीं की। अब गौहर खान जो है वो कोई सियासी बैकग्राउंड के बंदे भी नहीं है, वो एक वकील है बाय प्रोफेशन। कोई उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हमें तो नहीं अभी पता, क्योंकि उनकी कोई हम हिस्ट्री नहीं रही है इसके बारे में। वो इतनी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या किस तरीके से वो उसको चलाएंगे, इसके बारे में क्या चीज़ चलेगी, बिल्कुल नज़र आ रहा है ना अंधे को भी कि जी आपने बिल्कुल एक कठपुतली की तरह एक पपेट जो है आपने अपनी जगह पर बिठा दी है, जिससे आप सबसे ज़्यादा लेस फियर्ड थे इमरान खान साहब। ये बात मैंने पहले भी अपनी वीडियो में की है कि गौहर खान को उन्होंने, इमरान खान ने जो रखा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ही है कि उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया ना कि ऐसे बंदे को लाए ही क्यों जो सियासी बैकग्राउंड का ही नहीं है, तो वो रीज़न ही ये है उनके आने का। क्योंकि इस टाइम जिस तरीके से सारे लोगों की रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, जो उनके मिनिस्टर्स थे कि बाय फोर्स हट गए या बाय फोर्स गिरफ्तार हो गए या बाय फोर्स गालियां दे दी या छोड़ दिया पार्टी को, तो उसके इस सिनेरियो के बीच में इमरान खान का जो ट्रस्ट लेवल है मुझे नहीं लगता कोई बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। और ट्रस्ट लेवल इमरान खान का इस टाइम किसी ऐसे बंदे के साथ भी कम ही होगा कि जो उनके साथ लॉयल हो, क्योंकि वो जब रहेगा चेयरमैनशिप के ऊपर तो उसका अपना पर्सनल एजेंडा आगे लाने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अभी ये बातें तो हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी इस टाइम सियासी पार्टी हैं वो बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट बातें कर रही हैं। मरियम औरंगज़ेब हैं, उन्होंने भी पहले ये बात कही। खटक हैं जिनकी अपनी पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस है, अपना कुछ ओरिजिनल नहीं है। ये सब इस टाइम जिनकी अपनी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा दागदार है इस लिहाज से, वो बातें कर रहे हैं इमरान खान की क्रेडिबिलिटी के ऊपर या इलेक्शंस की बेसिकली क्रेडिबिलिटी के ऊपर, जिनकी खुद की इस टाइम आप देखें कि जी शरीफ या भुट्टो फैमिली का अभी तक आपने अगर कोई चेयरपर्सन देखा है जिसके नाम के एंड पे शरीफ या भुट्टो ना आता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन बात वही है कि जब आपके जो ओपोनेंट्स होते हैं वो बेशक वो काम खुद करते रहें, लेकिन जब वो इस पोजीशन में होंगे ना कि वो आपको उसके ऊपर पकड़ लें या उसको आपके अगेंस्ट यूज़ कर लें तो वो ज़रूर करेंगे। अभी फ्यूचर में इसके बहुत चांसेस हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इसका केस हो जाए। वो हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या बनता है। लेकिन अभी ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ओपोनेंट की, वो किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट इस सारे सिचुएशन को, इस मामले को इस्तेमाल करेंगे उसका। आप ये एक चीज़ इग्नोर कर जाएं शायद कि अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रिएक्शन आएगा। जो पाकिस्तान की सीनियर क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, वो उनमें से क्या कोई भी एलिजिबल नहीं था। इस हद तक क्या एलिजिबल नहीं था सिर्फ कि वो कागजात नामजदगी जमा करवा देता। चले आपने इलेक्शंस तो आपने रिग्ड करवाने थे, आपने करवा लिए, आपने एक बंदा नॉमिनेट जो किया था, आप चाहते थे गौहर खान ही बने, ठीक है वही बन जाता। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये बात है कि क्या कोई इस काबिल भी नहीं था कि आप उसको चलो हारने के लिए लेकिन खड़ा कर देते इलेक्शन के अंदर। बाकी सारे अब यही बात जिस तरीके से मैं कर रही हूँ कि जी अकबर एस बाबर साहब हैं जो फाउंडिंग मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, वो उन्होंने कहा है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं जो 2 दिसंबर को हुए हैं अभी, वो उनके इलेक्शन से पहले वो ये कह रहे थे कि मैं इसके ऊपर केस करूँगा। क्यों? क्योंकि जी उन्होंने कहा है कि मैं कागजात नामजदगी के लिए गया हूँ कि मैं अपना नाम जो है इसके अंदर एंटर करवा सकूं, लेकिन उसके अंदर उनको बिल्कुल भी जो है ना प्रॉपर तरीके से रहनुमाई नहीं की गई। बाबर साहब ने कहा है कि जी वो गए हैं इवन पार्टी के जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है इस्लामाबाद में, उधर भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि इंट्रा पार्टी पोल्स की और नॉमिनेशन पेपर्स और वोटर लिस्ट के लिए, और वहाँ जाके भी उन्होंने कहा है कि मुझे वहाँ के स्टाफ ने कहा है कि उनके पास नॉमिनेशन पेपर्स नहीं है, वोटर लिस्ट नहीं है और ना ही इलेक्शन रूल्स हैं उनके पास। यानी कि बेसिकली ये कहने का मतलब था कि ये जो है ना इलेक्शंस की कोई पेपर वर्क तक नहीं किया गया इस टाइम तक
अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो यही समझ आती है कि इसका ना पेपर वर्क हुआ है कि आप एक बेशक आपने किसी को इलेक्शन जिताने भी हों तो आप एक फेक सी ही लिस्ट बना देते हैं एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए, लेकिन कुछ भी इस तरीके का बनाया ही नहीं गया क्योंकि ये बिल्कुल एक नाम दिया है और उन्होंने एक बंदा उस जगह पर ला के रख दिया है अपनी पोजीशन के ऊपर, और वो ऐसा बंदा कि जिसकी जो सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है। उसके बारे में भी बात हो चुकी है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने गौहर खान को क्यों रखा है। अगर सारों को किसी को भी ये लग रहा है इस टाइम पे कि गौहर खान उनके बहुत सगे हैं या गौहर खान के ऊपर इमरान खान को बड़ा ब्लाइंडली ट्रस्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस वक्त बिल्कुल गधे को बाप बनाना वाला हाल है कि उनको आपको लगता है कि वो इस हद तक उनके साथ अटैच होंगे कि वो होते हुए अगर इमरान खान इस वक्त चेयरमैन होते और इस टाइम बाहर होते तो क्या गौहर खान इतने क्लोज होते इमरान खान साहब के? ऐसा नहीं है। इस टाइम जितनी भी सियासी क़यादत है वो बहुत अच्छे तरीके से इमरान खान जानते हैं कि मुश्किल वक्त में और प्रेशर में कितनी इजीली ब्रेक करती है बेसिकली, और जो रह गई है उसके साथ भी उनको कोई ख़ास उम्मीद नहीं है इस टाइम। उनको नहीं पता कि कौन सा बंदा वो लाएंगे और बहुत अच्छा समझ के लाएंगे और उनको स्क्वीज़ आउट करने की कोशिश करें। इसलिए उन्होंने गौहर खान से एक चांस ही लिया है। उनको क्या पता है गौहर खान का फ्यूचर उन्होंने क्या करना है। बाकियों की तो चलो आप समझ आती है कि सियासी बंदा है, इसकी सियासी टैक्टिक्स ये हो सकती हैं, ये करना चाहे तो ये कर सकता है, लेकिन गौहर खान को रखा है वो एक वकील है। उनकी सियासी बैकग्राउंड या अंडरस्टैंडिंग या सियासी हिस्ट्री या कोई पिछला फैसला उनका जिससे ही आप एक अंडरस्टैंडिंग ले सके कि हाँ ये सियासी लिहाज से ये मिजाज रखता है बंदा, वो तक मौजूद नहीं है गौहर खान का। तो इन हालात में इमरान खान भी चांस ही ले रहे हैं। जितना हम गौहर खान को अंडरस्टैंड करते हैं उनकी सियासत के अकॉर्डिंग, उतनी इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग है इस टाइम उनको लेके। सिर्फ हर चीज़ जो है इस टाइम उनके लिए भी बातों पे ही चल रही है। गौहर खान ने कहा है कि मैं अच्छा रहूँगा, बिल्कुल ही मैं आपके अकॉर्डिंग ही चीज़ चलेगी, तो वो भी इस टाइम बातों के ऊपर यकीन कर रहे हैं। बाकी जो है वो पार्टनर इन क्राइम की बात हुई थी कि मलिक रियाज के साथ इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा केस चल रहा है, नैब की तरफ से दायर किया गया है जिसको, उसमें जो है ये सबका मसला इस टाइम बिल्कुल एक ही है। और गौहर खान जो है मलिक रियाज के बड़े क्लोज फ्रेंड, बहरिया टाउन के बड़े क्लोज हैं वो, और इमरान खान और मलिक रियाज एक कश्ती के मुसाफिर हैं इस टाइम, और उसमें जो है उन्होंने एक म्यूचुअल बंदे को फ्रंट पे ला के रख दिया। अब इस सारे मामले की अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल लिहाज से तो आपको बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी कि जी गौहर खान ये है, ये मसला है इसलिए सिलेक्ट किया, ये जो भी बातें हैं, लेकिन आप इसको जब आप रियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर लेकर आते हैं और आप इसको लीगल ग्राउंड्स के ऊपर लेकर आते हैं तो ओबियसली इलेक्शंस का एक अपना तरीका है, प्रोसीजर है, इंटर पार्टी इलेक्शंस है, उनका भी अपना एक तरीका है जिसको फॉलो करना जो है ज़रूरी है। ये लॉ में है, ये कोर्ट ने इसका अगर जो हुक्म दिया था उसको उन्हीं तरीके से जो है ना एग्जीक्यूट करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने नहीं किया। इसका रिएक्शन बाकी पार्टियों की तरफ से तो आएगा ही आएगा, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर से इसका रिएक्शन निकलना है, जो इसके अंदर पहले ही एक पार्टीबाजी हुई हुई है बुशरा बीबी की तरफ से और जी वकला की तरफ से, और इमरान खान साहब की बहनें वो एक अलग तरह की साइड पर हैं। सियासी विरासत है ना जो इमरान खान की, उसके ऊपर जिस टाइम ऑलरेडी जंगें चल रही हैं, उसके अंदर ये एक मसला भी आ जाएगा कि क्या हम नहीं थे तो हम इस पार्टी के अंदर कर क्या रहे हैं कि जब इतने साल एक पार्टी को दिए, इतनी लॉयल्टी दी और इतने अच्छे तरीके से हमने इसको फ्लरिश किया, इस लेवल पे पहुंचाया, तो जब वक्त आया तो इमरान खान ने बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल के हमें बाहर फेंक दिया। इस किस्म का माइंडसेट 100% इस टाइम है, और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज और जो रिएक्शन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सीनियर क़यादत ने देना है वो फ्यूचर ही बताएगा। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।